अच्छा, जब हम बात करते हैं अपने माशरे की तो ये सब कुछ जमहूरी इक़्तिदार, जमहूरियत का तसलसल, ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा पिछले साल मुल्क में। और बल्कि सियासी रहनुमाओं ने कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जिनके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया गया। क्या 2025 में हमें तवक्कुआत करनी चाहिए कि एक पायदार जमहूरियत पाकिस्तान बन सकता है? महमद नहीं अलीना, आपने जो एक पिल्डेट ने अभी डेमोक्रेसी रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में जारी की है, अगर आप उसको पढ़ ले तो उसमें आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम इस नहज पे पहुंचे। और एक ये जो विशियस साइकिल है, यानी कि वो विशियस साइकिल ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बारियों का इंतज़ार करते रहें, हर सियासी जमात अपनी बारी का इंतज़ार करे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, और फिर वो ऐसा खेल खेले कि दूसरी अपोजिशन जमातों को यानी कि वो उनके खिलाफ हो। तो ये वाली चीज जब तक चलेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरियत जो है वो किसी भी तरीके से वापस आएगी। खास तौर पे जब तक ये हाइब्रिड निज़ाम रहेगा अलीना, तो जमहूरियत मजीद कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाएगी, हर चीज़ एरोड होती जाएगी। ना कोई इधर ह्यूमन राइट्स रहेंगे, ना फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, ना इधर कोई आपको जमहूरी इक़्तिदार नज़र आएंगी। तो मेरे ख्याल में हमें जब तक ये विशियस साइकिल नहीं ब्रेक करेंगी हमारी सियासी जमातें, जब तक वो ये नहीं समझेंगी कि हमें अपनी बारियों का इंतजार नहीं करना, हमें बल्कि ये खत्म करना है निजाम हाइब्रिड का, तो तब तक ये नहीं होगा। और देखिए अलीना, एक चीज हमने हमेशा देखी है कि जब ऑपोजिशन में होती हैं यही सियासी जमातें, तो तब इनको आइन, कानून, असूल, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हर चीज इनको याद आती है। जैसे ही हुकूमत में आते हैं तो बिल्कुल वतीरा बदल जाता है और वो वाली चीजें करते हैं कि जिनको इन्होंने सारी जिंदगी अपोज किया था जब ऑपोजिशन में थे, मतलब जब तक ये ऑपोजिशन में थे। तो ये साइकिल जो है ना, ये खत्म करने की जरूरत है। और असल जो इसमें प्रॉब्लम है वो है हाइब्रिड निज़ाम, कि आप एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आप जब ताकत में आना चाहते हैं और दूसरी जमातों को आप बाहर रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाम को मत डिसएनफ्रेंचाइज करें। तो मुझे इस साल ये उम्मीद नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कुछ ये, लेकिन मैं इतनी उम्मीद जरूर करती हूँ कि जो ये बैठे हैं इकट्ठे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस जो ये कर रहे हैं, जो ये टॉक्स कर रहे हैं, शायद इनको रियलाइजेशन हो और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये हाइब्रिड निज़ाम को रोल बैक करें। अच्छा, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाहती थी और सलीम साफ़ी साहब की तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि साफ़ी साहब बड़े होपफुल थे जब ये मुज़ाकरात की बात चली भी, और शुरू से पिछले साल कहते आए कि हल मुज़ाकरात ही हैं। साफ़ी साहब क्या समझते हैं, इस वक्त सियासी जमातों को ये इदराक है जो बैठे हैं साथ, और ये किस तरह से टर्न आउट कर सकता है 2025 के अंदर? नहीं, सियासी जमातें अपनी अपनी जगह पे फरियाद भी करती रहती हैं और उनको इस सिस्टम के हाइब्रिड होने का एहसास भी है, और अक्सर औक़ात अपने बेबसी का रोना भी रोते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हल करने के सिलसिले में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव या जमा मुज्तमा होती हुई नज़र नहीं आती। और अभी जो मुज़ाकरात हैं, तो ये मुज़ाकरात एक तो ये कि दो जमातों के दरमियान हो रही है, यानी पीटीआई के दरमियान और हुकूमत और उसके इत्तेहादी जमातों के दरमियान। जिन किस्म के पाकिस्तान के मसाइल को, पाकिस्तान को मसाइल का सामना है, तो उनको हल करने के लिए इसमें जो सोसाइटी के दीगर अनासर हैं उनको भी शामिल करना होगा, और सिर्फ इलेक्शन के सवाल को नहीं बल्कि और भी बहुत सारे सवालात को एड्रेस करना होगा। सर, लेकिन आपकी तवक्को क्या है अगर सिर्फ मुज़ाकरात के ऊपर ना भी रहा जाए और जनरली देखा जाए, क्योंकि हुकूमत ने भी बहुत से ऐसे इक़दाम किए जिसके ऊपर हमें तशवीश रही, आप क्या समझते हैं, क्या कुछ बेहतर इक़दाम हो सकते हैं जमहूरियत की मजबूती के लिए इस साल? जी बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो ये कि ये शुक्र है कि आगाज़ इससे हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जो मुज़ाकरात पे आमादा नहीं थे तो वो मुज़ाकरात पे आमादा हुए हैं, और आगे बढ़ के इसको तौसीह भी दी जा सकती है और उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि इस पे भी दोनों मुत्तफ़िक है कि मईशत सियासी इस्तेहकाम के बग़ैर दुरुस्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात, दोनों को अपनी अपनी गलतियों की सज़ाएं मिल गई हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून
इससे पहले जेलों की सजाएं भी काट चुकी हैं और हुकूमत से बिलजबर बाहर करने की सजा भी काट चुकी है। पीटीआई उससे मुस्तफीद हो रही थी उस वक़्त हाइब्रिड सिस्टम से। इस मरतबा पीटीआई को सजाएं भी मिल गई हैं और उनको उनके हक से महरूम भी किया गया है। तो मेरे ख्याल में दोनों फरीकें मार भी खा चुकी हैं और हो सकता है कि उससे कुछ सबक उन्होंने हासिल किया हो। शहजाद, आपकी क्या राय है? अलीना, मुझे नहीं लगता कि 2025 में जमहूरियत कोई मजबूत होने जा रही है, क्योंकि ना हमारी सियासी जमातों ने, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक सीखा है, ना मुझे कोई ऐसी इंटेंट या नीयत नजर आती है। यही देखा है हमने कि एक सियासी जमात जो है वो कोशिश करती है कि जब इक़्तिदार में हो तो वो एक सहारा ले, या इस्तेमाल होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, या जो है वो उनका कंधा इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए। जब अपोजिशन में होते हैं तो उनको हर किस्म की जमहूरी इक़्तिदार का, जमहूरी असूलों का ख्याल आ रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रेशर बिल्डअप करने के लिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई बेहतरी आनी है। अगर हमारी सियासी जमातें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट दोनों ये सीखें कि नहीं, मुल्क में ऐसे नहीं चलना है, अपने पड़ोसी से ही सिर्फ अगर हम ये सबक हासिल कर लें कि जहाँ एक कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो वहाँ पे जो है एक बेहतरी के आसार जरूर होते हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो 2025 या उसके ऑनवर्ड आप यही हालात देखेंगे जो इस मुल्क में पिछले 70 सालों से देखे। आपकी क्या तवक्को है फैसल? मेरी तो कोई साल में तो ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक वे की तरफ अच्छी तरह से या स्पीड से चलेगा या कुछ ज़्यादा बेहतरी आएगी। सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद अभी पैदा हुई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एक डायलॉग शुरू करने का इशारा दिया है, तो मैं इसको हमेशा से पाकिस्तान की बेहतरी का पहला इशारिया समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट चूंकि ओवरसाइज्ड रोल है उसका सियासत में भी और हमारे समाज में भी, तो अगर सियासतदान सारे मिलकर जिस दिन बात करना शुरू करेंगे और आपस में एक डायलॉग के जरिए एक पावर बनेंगे, तो उस दिन से पाकिस्तान में एक ऐसा पावर बैलेंस आएगा जिसके बाद हमारे अंदर एक डेमोक्रेसी परवान चढ़ना शुरू होगी। तो ये उसका छोटा सा एक साइन है, क्योंकि अगर हम ये समझे ना कि हम कुछ सीख लेंगे या लोग कुछ सीख लेंगे पाकिस्तान की शराफिया, तो माजरत के साथ हिस्ट्री इस तरह से आपको सबक नहीं बताती। तारीख तो आपको ये बताती है कि ताकत की जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। तो ये लोग उसी वक्त ठीक होते हैं जब इनको सख्त तरीन नतायज भुगतना पड़ते हैं। जब तक एक ही पावर होगी तो उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा, तो जितने मर्जी आप सबक उसको पढ़ा लें, कोई नहीं सीखेगा। हम 71 की जंग के बाद, 65 की उससे पहले जंग से, इवन हमने पार्टीशन से आज तक किसी चीज से कोई सबक इसलिए नहीं सीखा कि पावर इम्बैलेंस इतना ज्यादा है और उसको बैलेंस करने वाली जो फोर्सेस हैं वो कभी भी यूनाइट नहीं हो सकी। तो ये पाकिस्तान में पहला साइन है एक पावर बैलेंस होने का और एक जमहूरियत की तरफ हमारा जाने का, कि हमारी सियासी जमातें मिल बैठें और वो अपने तौर पर फैसले करके उनके ऊपर आपस में तय करेंगे, हम जो फैसला करेंगे उस पर अमल करवाएंगे। क्योंकि दुनिया की तारीख ये है कि जहां भी तब्दीली आई है एलीट कंसेंसस से आई है। अगर वहां पर कोई इंकलाब भी आया है तो उसमें अगर कोई बेहतरी आई है तो वो एलीट कंसेंसस से आई है, आम लोगों की वजह से नहीं आई। मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी अलीना, मैंने कहा क्योंकि आपने कहा 2025 में क्या पायदार होगा। अब देखिए ना, जो बात है असल में कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 90s की सियासत के बाद जो सीखा था, जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई थी, कू हो गई थी, उसके बाद उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है साइन किया था और फिर 10 साल लगे थे। 2008 से अगर 18 में देखें वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर थर्ड फोर्स इमरान खान साहब की सूरत में आई। एस्टैब्लिशमेंट तो अपनी वही वाली चालें चलती रही, लेकिन ये है कि एक जो थर्ड फोर्स आई वो इस्तेमाल हुई। तो फिर अब दोबारा हम उसी महज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर ये सारी गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर कू के इतने सालों के बाद जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जब साइन हुआ, फिर उसके बाद किस तरीके से 10 साल में ट्रांजिशन हो रही थी स्लोली एंड ग्रेजुअली और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो रही थी, और फिर वो प्रोसेस ऐसा रोल बैक हुआ कि आज हम हाइब्रिड की परमानेंस की तरफ हैं। तो इसको रोल बैक करने में टाइम बहुत लगेगा, इसलिए एक साल में तो ये चीज नहीं हो सकती, ना ये ओवरनाइट हो सकती है। लेकिन एज लॉन्ग एज सिर्फ मैं एज लॉन्ग एज कि ये सियासी जमातें समझ जाएं इस चीज को और बैठें इकट्ठे और असल में इकट्ठे मिलकर ये इसको रोल बैक करने की कोशिश करें, कुछ साल लगेंगे, लेकिन फिर एटलीस्ट ये है कि ये अवाम के वोट से यानी कि आने पर यकीन रखें और इनका मैंडेट जो है वो इधर उधर करने की और ये कि किसी का सहारा ले। एक साल ना काफी है। शहजाद
जी अलीना, क्योंकि 2024 में जब हम बात कर रहे हैं 25 में क्यों बेहतरी नहीं आ सकती और ये जो सिस्टम चल रहा है हाइब्रिड इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि 2024 में तो जिस किस्म की हमने अब कानून साजियां भी कर दी हैं, पहले तो एक ये था ना कि एक इनफॉर्मल रोल था या एक अपने ताकत का इस्तेमाल करके वो एक सिस्टम का हिस्सा रहते थे, लेकिन अब तो जिस किस्म की आपने कानून साजियां कर दी हैं वो तो आप भूल जाएं कि अगले कई सालों में किसी सियासी जमात की जमहूरी निज़ाम में किसी के पास इतनी हिम्मत होगी कि आप उनको रोल बैक करें या रिवर्स करें। तो अब तो जो एक आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मलाइज रोल है ना इस सिस्टम में कि साथ मिलकर चलना है और सियासी जमातें भी होंगी, एस्टैब्लिशमेंट भी होंगी उसमें, तो इसको रिवर्स करने में तो मेरे ख्याल से एक बहुत लंबा अर्सा लगेगा, उसके तो कोई आसार नहीं नजर आ रहे। ठीक है,